Hey guys, I'm CA Manish Bhagchandani and welcome back to my channel The Traveling CA. I hope you also are able to enjoy the chirping of birds just the way I am. इस वीडियो में हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इसको कवर करने में हमें अराउंड 2 लेक्चर लग जाएंगे। पहले लेक्चर में हम सारे लॉजिक्स देखेंगे कि हर एक आइटम जो भी ऐड हो रहा है, जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका लॉजिक क्या है, उसमें बहुत डिटेल में जाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि ये आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए, राइट। बट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स डिस्कस करने से पहले अपन को देखना पड़ेगा ये मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नाउ गुडविल का जो चैप्टर है, क्वेश्चन इसमें से ही आता है बेटा। लाइक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये जो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है कि गुडविल का जो हम अमाउंट निकालते हैं वो अमाउंट निकालते इन मेथड से, और इन मेथड से वो अमाउंट निकालते कैसे हैं, ठीक है। सो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स जो है वो इन सारे मेथड्स का एक क्रक्स है। हर मेथड में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स यूज़ होगा ही होगा। इसलिए किसी भी मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि एक बार वो आपके दिमाग में लॉक हो गया तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है सारे मेथड्स के अंदर, ठीक है। इन सारे मेथड्स में अलग अलग लॉजिक्स भी हैं और भी इनमें डिटेलिंग होती है, बट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स एक कॉमन थ्रेड है इनमें, तो उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और एक बार ऊपर से मेथड्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सो 3 मेथड्स होता है गुडविल के वैल्यूएशन के लिए। फर्स्ट होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, जिसके अंदर एवरेज प्रॉफिट यूज़ होता है, और उसके अंदर भी 2 तरीके होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेट्स यूज़ होते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट करके भी एक चीज़ होती है जो इस मेथड के अंदर अपन देखेंगे, और उसके थ्रू गुडविल कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। थर्ड मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के भी 2 तरीके होते हैं। हमें एक बार सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल का वैल्यू निकालना होता है, और एक बार हमें एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज करके उसका गुडविल का वैल्यू निकालना होता है ना। कैपिटलाइज करना क्या होता है वो जब अपन ये मेथड डिस्कस कर रहे होंगे तभी समझेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड नॉर्मली बच्चों को समझ में नहीं आता है, मे बी बिकॉज दे डोंट नो कि उसका मीनिंग क्या है, राइट। बट अपन उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स नाउ। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन में घुसने से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ठीक है। कि हम ये इसको इतना बड़ा कैलकुलेशन देखेंगे तो सही, बट उसको कैलकुलेट करना क्यों है, राइट। तो आज देखो, समझो मेरी बात कि तुम जब भी किसी बिजनेस को परचेज कर रहे होते हो तो तुम गुडविल उसकी वैल्यू कैसे करते हो। हम जिससे बिजनेस परचेज करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि देखिए सर, हम आपका बिजनेस परचेज कर रहे हैं, हमें पता है हमें आपको गुडविल का पेमेंट करना है, ठीक है। बट वो कितना करेंगे, वो हम उतना पेमेंट करेंगे कि हम जितना आपसे आपके बिजनेस से प्रॉफिट कमाएंगे फ्यूचर में, जितने सालों तक बिना मेहनत किए, मतलब हम आपकी मेहनत की वजह से कितना प्रॉफिट कमाएंगे कितने सालों तक, उतना हम आपको गुडविल पे करेंगे। समझो मेरी बात। अभी मुझे पता है तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, कितना प्रॉफिट प्लस कितने साल प्लस नो एफर्ट। मतलब अब समझो मेरी बात, तुम कभी भी कोई भी बिजनेस खरीदोगे तो दैट हैज़ टू बी प्रॉफिट मेकिंग, तभी तुम वो बिज़नेस खरीदोगे, ठीक है। तुम लॉस मेकिंग बिजनेस खरीदोगे तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा ना फ्यूचर में। तो तुम ऑब्वियसली अगर कोई बिज़नेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो ही उस बिज़नेस को परचेज करोगे, ठीक है। नाउ अगर कोई बिज़नेस प्रॉफिट्स कमा रहा है तो मतलब उसके ओनर्स ने बहुत मेहनत की होगी, उसके ओनर्स ने एक इमेज बिल्ड की होगी कस्टमर्स के माइंड में, ठीक है। तो वो इमेज का तुम्हें पैसा पे करना है, ठीक है। तो जब तुम उस बिज़नेस को परचेज करोगे ना, तुम उसको नॉर्मली भी रन कर रहे हो, लाइक तुम एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हो, तो भी जो ऑलरेडी कस्टमर्स सेट हैं वो तो तुम्हारे पास आएंगे ही, तो तुम्हारी सेल तो होगी ही, तो तुम्हें प्रॉफिट तो होगा ही, ठीक है।
तो मैं आज किसी का बिज़नेस परचेज़ करने जाऊंगा तो मैं उनको बोलूँगा कि देखो जो आपने पहले मेहनत की है ना, उसकी वजह से मुझे जितना प्रॉफिट होगा और जितने सालों तक, मतलब मेरी बिना मेहनत के जितने सालों तक आपकी मेहनत की वजह से मुझे प्रॉफिट होगा, जो आपने प्रीवियसली एफर्ट्स डाले हैं, मैं उतना गुडविल आपको दे दूंगा। ठीक है, लेट्स से कि मैं बोलता हूँ कि मुझे नेक्स्ट 3 साल तक कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी मैं 50,000 पर ईयर प्रॉफिट कमाऊँगा, क्योंकि जो प्रीवियस ओनर था उसने इतना अच्छा काम कर रखा है, उसने इतनी इमेज बिल्ड कर रखी है। ठीक है, तो ये जो पैसा है ये एक्चुअली प्रीवियस ओनर को ही बिलोंग करता था, क्योंकि प्रीवियस ओनर की मेहनत का पैसा मैं खा रहा हूँ आज। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि देखो आपने जितनी मेहनत की है उतना प्रॉफिट, और जितने सालों तक ये प्रॉफिट मैं कमा पाऊँगा आपकी मेहनत की वजह से, उतना मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं गुडविल, क्योंकि आपकी मेहनत का प्रॉफिट, आपकी मेहनत का पैसा आप ही रखिए। ठीक है, सो गुडविल वैल्यू कैसे हो रहा है कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होने वाले हैं, जितने सालों तक प्रीवियस ओनर की मेहनत से होने वाले हैं, उतना पैसा हम प्रीवियस ओनर को दे देंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना बेटा, कितने साल मतलब नंबर ऑफ ईयर्स जहाँ पर मेरी बिना मेहनत के भी प्रॉफिट होंगे, प्रीवियस ओनर की मेहनत की वजह से प्रॉफिट होंगे, उसको बोला जाता है नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, इसकी डेफिनेशन आपके नोट्स में बिलो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स दे रखी है मैंने। ठीक है, तो आपको ये वहाँ पर मिल जाएगी, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की भी पूरी कैलकुलेशन आपके नोट्स में दे रखी है, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब फ्यूचर मेंटेन, अब ये जो कितना प्रॉफिट है ना, कि हमें कितना प्रॉफिट होगा फ्यूचर में प्रीवियस ओनर की मेहनत की वजह से, वो होता है हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, या जिसको हम और बोलते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक हो गया कि कितना प्रॉफिट होगा फ्यूचर में प्रीवियस ओनर की मेहनत का, तो वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से निकल जाएगा, और कितने सालों तक वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, कितने साल मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, दिस वी डू नॉट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग इन दिस, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, और ये हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कहलाता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो नाउ आई थिंक आपको क्लियर होगा कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने क्यों होते हैं। ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू द कैलकुलेशन ऑफ इट नाउ। सो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स होता क्या है? ये ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जो बिजनेस फ्यूचर में कमा पाएगा। ठीक है, मतलब जो हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं वो बिजनेस फ्यूचर में इतना प्रॉफिट्स कमा पाएगा। इसको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट भी बोला जाता है, बिकॉज इसका मतलब है कि ऐसे प्रॉफिट्स जो नॉर्मली बिजनेस को कमाने चाहिए थे। ठीक है, इसके बेसिस पे हम गुडविल का पेमेंट करते हैं ना। ये चीज़ अभी तुम्हें इतनी क्लियर नहीं होगी, बट जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर होती जाएगी, सॉर्ट होती जाएगी तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया होगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। हर साल का हमें इंडिविजुअली प्रॉफिट लॉस दिया जाएगा, जिसमें हमें इंडिविजुअली ये सारे एडजस्टमेंट करने होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये एडजस्टमेंट क्यों करने होते हैं और क्या होते हैं ये एडजस्टमेंट। सो सबसे पहला है हमारा अबनॉर्मल लॉसेस। अबनॉर्मल लॉसेस मतलब जैसे लॉस बाय थेफ्ट, कि किसी ने चोरी से हमें चोरी से नुकसान हो गया, हमारे बिजनेस में चोरी हो गई, या लॉस बाय फायर, हमारे बिजनेस में आग लग गई जिससे हमें बहुत नुकसान हो गया। ठीक है, तो अब यार मेरे को बताओ कि बिजनेस में हर साल चोरी होती है क्या, या हर साल आग लग जाती है क्या? नहीं ना, दिस इज़ वंस इन अ ब्लू मून वाला इवेंट। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि देखो तुमने लेट्स से कि हमें 50,000 का प्रॉफिट दे रखा था क्वेश्चन में, है ना, और लेट्स से कि आग लग गई जिससे नुकसान हो गया था बिजनेस में 5,000 का। ठीक है, सो अगर नुकसान नहीं होता, ये अबनॉर्मल लॉस नहीं होता आग लगने से, तो 55,000 हमारा प्रॉफिट दिखता है यहाँ पे। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि हम गुडविल पे करते हैं कि बिजनेस फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न करेगा, कितने साल तक हमारी मेहनत के बिना। ठीक है, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न करेगा, तो फ्यूचर में ये नुकसान थोड़ी ना होगा। ठीक है,
ये जो आग लगने वाला नुकसान है वो तो इस साल हो गया, चलो हो गया, बट ये हर साल वाला इवेंट थोड़ी ना है, ये हर साल नहीं होगा। तो नेक्स्ट ईयर बिजनेस में ये नुकसान होगा नहीं, तो बिजनेस नेक्स्ट ईयर 55,000 कमाएगा, ठीक है। और हमें उसके बेसिस पे प्रीवियस ओनर जिससे हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसको उतना, उसके हिसाब से गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट कि ये नुकसान हमें हर साल नहीं होगा, ठीक है। ये नुकसान हमें नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट 5,000 से ऊपर होगा, इसलिए हमें इसको ऐड कर देना है, क्योंकि हम गुडविल फ्यूचर के प्रॉफिट पे देते हैं, ठीक है। फ्यूचर में बिजनेस कितना कमाएगा हम जब तुम्हारा बिजनेस खरीद लेंगे, राइट। उसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब देखो, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं तुम्हारे बिजनेस में, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, वॉटएवर, वो तुम हर साल तो बेचने जाते नहीं हो, ठीक है। तुमने एक बार अगर मशीनरी खरीद ली तो तुम उसको 5-7 साल तो यूज़ करोगे ही, ठीक है। तो ये जो नुकसान है ना बेटा, ये भी हर साल नहीं होता, क्योंकि तुम हर साल अपना फिक्स्ड एसेट बेचने नहीं जाते हो, ठीक है। सो लेट्स से कि हमें फिक्स्ड एसेट को सेल करने से 2,000 का नुकसान हो गया था, तो हम ये नुकसान ऐड कर देंगे, बिकॉज नेक्स्ट ईयर ये नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट 2,000 से ऊपर होगा, तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा 57,000 दिखेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए हम लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसके लिए मुझे पूरा बोर्ड चाहिए रहेगा समझाने के लिए, तो एक बार ये 2 पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद इस पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है। सो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस भी हम ऐड कर देते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हर साल एक्सपेंस नहीं होते, किसी एक आध साल में कभी एक्सपेंस हो गया तो हो गया, ठीक है। तो अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेट्स से कि इस साल में हो गया था, ठीक है, इस साल ऐसा एक्सपेंस हो गया जो वंस इन अ ब्लू मून होता है, ठीक है। तो ये एक्सपेंस हम ऐड कर देंगे, बिकॉज ये एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, ठीक है। हमने तुम्हारा बिजनेस खरीद लिया, उसके बाद ये एक्सपेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इस साल के प्रॉफिट्स इस एक्सपेंस की वजह से कम दिख रहे हैं, बट नेक्स्ट ईयर ये एक्सपेंस नहीं होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से कि कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस था 1,000 रुपए का, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंस इस साल हो गया उसकी वजह से प्रॉफिट कम दिख रहा है, बट नेक्स्ट ईयर नहीं होगा तो उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ावा दिखेगा। तो नेक्स्ट ईयर का हमारा प्रॉफिट होना 58,000 चाहिए, ठीक है। इसलिए हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जैसे हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, मशीनरी खरीद लिया, राइट। सो अब मशीनरी तुमने खरीदा था तो मशीनरी तुम्हारा बैलेंस शीट में जाना चाहिए, ठीक है। एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसके बाद डेप्रीसिएशन लगता है, लेकिन हम मशीनरी को पीएनएल में थोड़ी ना डालते हैं, ठीक है। हम मशीनरी की एंट्री सबसे पहले मारते हैं मशीनरी अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हम मशीनरी को पीएनएल में थोड़ी ना डाल देते हैं, ऐसे पीएनएल अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, ऐसी तो कोई एंट्री नहीं होती है, राइट। सो ये बोल रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब अगर तुम मशीन को पीएनएल में भेज दोगे तो तुमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया ना। अभी जैसे तुम सैलरीज पे करते हो, सैलरीज तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो तुम क्या करते हो? सैलरी टू कैश और फिर पीएनएल टू सैलरी करते हो, ठीक है। तो तुमने सैलरी को पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया, ठीक है। बट मशीन तुम्हारा पीएनएल में नहीं जाना चाहिए था, मशीन तुम्हारा बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, ठीक है। तो अगर तुमने मशीन को पीएनएल में डाल दिया तो तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया बहुत, ठीक है। बट ये तो प्रिंसिपली ही गलत ट्रीटमेंट है ना, ये प्रिंसिपली ही गलत ट्रीटमेंट है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तो तुम नेक्स्ट ईयर ये गलती करोगे नहीं, ठीक है। हर साल थोड़ी ना ये मिस्टेक होती है, तो नेक्स्ट ईयर तुम ये गलती करोगे नहीं तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम, जिसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, विच इज़ प्रिंसिपली ऑल्सो रॉन्ग, हम उसको पीएनएल में ऐड कर देते हैं, हम उसको प्रॉफिट और लॉस में ऐड कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर हमारा प्रॉफिट बढ़ावा ही आएगा। लेट्स से कि हमने 10,000 का मशीनरी खरीदा था, उसको हमने पीएनएल में भेज दिया था, ठीक है। बट नेक्स्ट ईयर होगा नहीं, तो हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट 68,000 होना चाहिए था, ठीक है। तो अब हमने प्रॉफिट का सारा ट्रीटमेंट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है
कि फ्यूचर में मतलब नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट 2-3 सालों में बिजनेस 68,000 कमाएगा, बिकॉज दैट इज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, हाउ मच द बिजनेस शुड हैव अर्नड नॉर्मली। ये सारी चीज़ें तो अब नॉर्मल चीज़ है ना, जो वंस इन अ ब्लू मून इवेंट है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम ऐड कर देते हैं ताकि बिजनेस का प्रॉफिट एक स्टेबल पोजीशन पे ला सकें, ठीक है। अगर हमने इन चीज़ों का एडजस्टमेंट नहीं किया तो जो प्रीवियस ओनर है उसको नुकसान हो जाएगा, बिकॉज देन हम उसको 50,000 के हिसाब से पे करेंगे, बट फ्यूचर में तो ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं, तो प्रॉफिट 68,000 आएगा, ठीक है। तो गुडविल उसको 68,000 के हिसाब से मिलना चाहिए था। एम आई राइट हियर? ठीक है। तो आई होप कि लाइक ये सारे एडजस्टमेंट्स क्लियर हों। अब हमारा बच गया है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो चलो इसको देखते हैं फिर। सो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इसमें अपना आ गया टू ओपनिंग स्टॉक, हमने कुछ परचेजेस की होंगी, हमने कुछ वेजेस पे की होंगी, कुछ हमने सेल्स की होगी, यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। सो लेट्स नाउ पुट फिगर्स इन दीज। लेट्स से हमारा ओपनिंग स्टॉक था 10,000 का, परचेजेस थी लेट्स से 50,000 की, वेजेस हमने लेट्स से पे की थी 10,000 की, सेल्स हमारी थी 1 लाख की, एंड क्लोजिंग स्टॉक वॉज ऑफ 20,000, ठीक है। मोटा मोटी यही सब चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट। नाउ अब हमें देखना है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया। हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है। सो क्रेडिट साइड इज हैवियर, सेल्स है हमारी 1 लाख की, क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 का। सो 1,20,000 माइनस 50, 60, 70,000, ठीक है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 50,000 का बैलेंसिंग फिगर, राइट। नाउ लेट्स से कि ये सारे करेक्ट फिगर्स थे, ठीक है। ऐसा ही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनना चाहिए था, बट हमने क्या किया, हमने गलती से बाय मिस्टेक ओपनिंग स्टॉक को ना ओवर वैल्यू कर लिया, ठीक है। सो लेट्स से कि हमने ओपनिंग स्टॉक को 20,000 वैल्यू कर दिया, 10,000 उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी, बट हमने उसको वैल्यू कर दिया 20,000 पे, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे 1,20,000 है और यहाँ पर 80,000 हो गया, ठीक है। 50 + 20 = 70 + 10 = 80। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर बेटा 40,000 आ गया, ठीक है। हमारा बैलेंसिंग फिगर 40,000 आ गया, मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 से गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यू होने से डेबिट साइड 10,000 से हैवियर हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बैलेंसिंग फिगर कम हो गया, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया हमारा, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया ना। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ जाके नेट प्रॉफिट बनेगा, ओके सॉरी, यहाँ पे कैरीड डाउन होगा और फिर यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 10,000 से जीपी ही कम है तो 10,000 से नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 10,000 से कम आएगा फिगर, ठीक है। लेट्स से हमने यहाँ पे पहले 50,000 लिखा था ना, तो वो अब यहाँ पे 40,000 आएगा, क्योंकि 10,000 से प्रॉफिट कम है, बिकॉज हमने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया है, ठीक है। तो ये जो एडजस्टमेंट हुआ है कि हमारा प्रॉफिट 10,000 से कम हो गया है, उसको हमें वापस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देते हैं ताकि हम प्रॉफिट को नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के लेवल पे ला सकें, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हम ये गलती करेंगे नहीं तो हमारा ये फिगर जो है ये ऑलरेडी 50,000 ही आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स हम कितने पे मेंटेन करेंगे। तो ये जो गलती हुई है इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ये गलती नहीं होगी तो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट बढ़ावा ही आएगा, तो हमें वो प्रॉफिट निकालना है। दैट्स वाई वी ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। नाउ अपन समझते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो एग्जाम्पल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। लेट्स से हमारा ओपनिंग स्टॉक 10,000 का ही था, ठीक है। लेट्स ब्रिंग इट बैक टू द करेक्ट फिगर्स।
अरे चल जा। ये सारे करेक्ट फिगर्स थे, ठीक है। अब लेट्स से कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को 20,000 की जगह 10,000 पे वैल्यू कर दिया, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ 20,000 हमने इसको 10,000 पे वैल्यू कर दिया। तो अब क्या होगा, हमारी क्रेडिट साइड 1,10,000 है और हमारी डेबिट साइड है 70,000। तो अगेन हमारा प्रॉफिट 40,000 आ गया, ठीक है। जब क्लोजिंग स्टॉक करेक्ट वैल्यू पे था 20,000 पे, तब हमारा प्रॉफिट आ रहा था 50,000। बट क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यू कर दिया उसको, तो क्रेडिट साइड कम वैल्यू पे आ गई ना, क्रेडिट साइड लाइट हो गई थोड़ी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जीपी कम हो गया, ठीक है। अगेन वही लॉजिक कि हमारा जीपी कम हो गया, अब उसको वापस ऊपर लाना पड़ेगा ताकि हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लेवल पे पहुंच सके ना, ठीक है। यही तो प्रॉफिट हमें नेक्स्ट ईयर होंगे जिसके बेसिस पे हमें गुडविल का वैल्यूएशन करके पे करना है, ठीक है। सो दैट्स वाई वी एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज इन दोनों गलतियों की वजह से जीपी कम हो जाता है हमारा। जीपी कम हो जाएगा तो अपने आप नेट प्रॉफिट जो ईयर का है वो कम हो जाएगा। सो वी एड देम बैक टू ब्रिंग इट टू द नॉर्मल लेवल। एम आई क्लियर हियर? ठीक है। सो हमारा यहाँ पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स का फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है। इसमें हमने सारे एडजस्टमेंट्स वो देख लिए जो ऐड होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो एडजस्टमेंट्स देखेंगे जो लेस होंगे, राइट। So guys, if you are liking the content that I am sharing, the knowledge that I am sharing, then please like the video, share it with your friends so that they also can learn, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you, and I'll see you in the next lecture.